हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो किस चीज़ पर होने वाला है ये तो आपको सबको ही पता होगा। आज है 1 अगस्त। 88 पोर्टल में फाइनली हम लोग 88 पोर्टल में एंटर कर चुके हैं और 88 पोर्टल का हमें जो प्रभाव है, जो उसकी गुड वाइब्स है, वो हम कहीं ना कहीं उसे महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। यदि हम थोड़े भी वाइब्रेशनली हाई हुए हैं, थोड़े भी आगे को बढ़े हैं अपने जीवन में, अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने उद्देश्यों के प्रति, अपने गोल्स के प्रति हम थोड़े भी जागरूक हुए हैं, तो इस गेटवे की जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर ही रही हैं। देखिए, शुरू से जब से ये 2024 स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये गेटवे तो ओपन अप हो ही गया है, तब से ही हो गया है, क्योंकि ये 8 है। ये जो ईयर है, ये न्याय का, जस्टिस का, पॉजिटिव वाइब्रेशन का, और कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से आपको फ्रूट मिलने वाले हैं अपने करे हुए काम के। फ्रूटफुल ये ईयर रहेगा। और फाइनली वो वाला टाइम भी आ गया जिसके लिए सब लोग बहुत शूशा चल रही थी कि 88 पोर्टल, अगस्त अगस्त अगस्त, तो आ गया फाइनली अगस्त। अब होगा आपके साथ जो होना है, जस्टिस जो होना है, न्याय, जिससे जो मिलना है, जिसे जो पाना है, जिससे डिटैच होना है, जिससे जो भी कुछ होना है, न्याय होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि जिसे जो कोई किसी टॉक्सिक रिलेशन में भी है और कुछ गलत सोच रहा है किसी के साथ कि भाई ये गड़बड़, मतलब जो आप महसूस कर रहे हैं वो चीज़ अगर वाकई में सच में है तो वो इस महीने आपको बता देगी कि हाँ, मेरा क्या रूप है, मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, और क्या सबक सिखाने आया हूँ या तुम्हारी ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ देने आया हूँ, और किस तरीके से, किस रूप से ये रिश्ता रहने वाला है। ठीक है, तो आपको ये भी सब होने वाला है, आपको सब पता चलेगा, क्लैरिटी मिलेगी। और इस विश के साथ कि हाँ क्लैरिटी मिले, हाँ सब कुछ ठीक हो जाए के साथ आप आगे बढ़ो 88 पोर्टल में। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, समझाने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स हैं, फॉलो करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बट क्या है ना कि हम करेंगे वही जो हमारे लिए सही है। क्या क्या होता है कि बहुत सारी बातें या बहुत सारा कुछ हो जाता है तो फिर कुछ भी नहीं होता है। समझ गए ना आप। जब हम बहुत कुछ समझ लेते हैं ना, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, मतलब एक तो देखते हैं कि टाइम निकल जाता है और हम वाकई में किसी एक चीज़ को पकड़ के आगे नहीं चल पाते। ऐसे ही जैसे कि बहुत सारे चैनल्स के बीच में आपको एक ढंग का इंसान, एक सही गाइडेंस आपको ढूंढनी पड़ती है, वरना आपको बहुत इतनी वीडियोस स्क्रॉल करते करते ऊपर नीचे आती हैं इन चीज़ों के ऊपर, इस जर्नी के ऊपर, इन सब मैनिफेस्टेशन के ऊपर, कि आप किसी पे भी क्लिक करेंगे वो कुछ ना कुछ बोलता ही हुआ दिखाई देगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें उल्टी सीधी, मतलब आगे पीछे। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी बातें आपको पता लग जाती हैं, अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बुरे ही होते हैं, अच्छे भी हो जाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर, क्योंकि यही बात है ना, एक बहुत ज़्यादा भीड़ है किसी चीज़ की, तो आपको उसमें से सही चीज़ निकालनी है। ऐसे ही कुछ रिचुअल्स हैं जो बहुत सारे तरीके के बता रहे हैं लोगों को, लेकिन कई वाले पता है आपको क्या, बहुत सारे टाइम टेकिंग होते हैं और उनका इतना वो नहीं होता, जिसमें आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। ऐसा ना, किसी शॉप पे आप पहुँचे, आप वहाँ पर बहुत हज़ारों कपड़े दिख रहे हैं, तो सब कपड़े तो आपको अपनी तरफ आकर्षित करें, बट सब तो आपके लिए नहीं बने ना, आपको कुछ एक दो ही सिलेक्ट करने होते हैं उसमें से। तो ऐसे ही है, कुछ रिचुअल्स हैं जिनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं और कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा, उनके बारे में आप बहुत बड़े तरीके से बोला जाता है, बट वो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते और कर लेते हैं अनविलिंगली, हाफ हार्टेडली आप उन्हें फॉलो कर लेते हैं, बट उनका कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि आप कनेक्ट ही नहीं हो पाते कुछ रिचुअल्स के साथ। सिर्फ एक ऊपर से आपने कर लिया कि 8 बार ये लिखना, वो लिखना, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना भाई, जो हो पाते हैं वो करें। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि कि ऐसे कैसे नहीं, जिससे हो पाते हैं वो करें, जिनसे नहीं हो पाते हैं वो करें जिनसे वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना। आप मेरे रिचुअल से यदि कनेक्ट होते हैं और कुछ पॉजिटिव लगता है आपको, तो आप ज़रूर उन्हें अपनाएं। तो आज मैं करूँगी कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स के बारे में बात, क्या करना है। ये जो बहुत सारी चीज़ें तो आपको बताई ही जा रही हैं, अलग अलग चैनल्स पे पता नहीं क्या क्या और चल रहा है, उसे तो आप सुन, लेकिन यहाँ पर आपको वो सुनने मिलेगा जो आपको कहीं और सुनने नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं बताएंगे इस बारे में जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है ना। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि लायंस गेट पोर्टल, इसे 888 पोर्टल कहा जा रहा है। ये तो हर साल ही बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी विशेस के लिए, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, जो भी उथल पुथल चेंजेस वगैरह होने है ना, तो वो इसमें ही वेट किया जाता है कि ये 88 पोर्टल आए और हमें बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस देखने के लिए मिले अपने अंदर और चीज़ों में, हमारे उसमें। तो क्यों देखना है आपको इस पोर्टल को इतने ह्यूज रूप में, क्योंकि ये है, इसमें जैसा नाम से पता लग रहा है कि ये लाइन की एनर्जी, लाइन के क्वालिटीज़, लाइन के कुछ ट्रेड्स होते हैं जो इस पोर्टल के खुलते ही वहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। और ये काफ़ी आकाशिक घटनाएं हैं, अंतरिक्ष की घटनाएं हैं, ऊपर स्टार्स में, आपके ब्रह्मांड में होने वाली उथल पुथल, या कह दीजिए कि पॉजिटिव चीज़ें कुछ एक साथ लाइन से
एक साथ काम करती हैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स लेकर आता है, सीधे वे में आपके पास आती हैं वो ब्लेसिंग्स, सीधी हो जाती हैं वो चीज़ें जिससे आप हाई वाइब्रेशनली उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ से आपके पास सीधा उनका एक रेस्पॉन्ड आपको आता है। ठीक है, अगर हम उस तरीके से अंतरिक्ष वाली बातें करें तो बहुत सारी बातें हैं, उसमें आप उलझ के ही रह जाएंगे। लेकिन सीधे शब्दों में आप अगर अपनी मैनिफेस्टेशन और अपने जर्नी के विषय में आप सुनना चाहते हैं तो वो सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है। कुछ स्टार्स, कुछ चीज़ें, कुछ आकाशिक घटनाएं इस तरीके से सीधी क्रम में रहती हैं कि आपकी एनर्जी पूरी ऊपर की तरफ उठकर ऊपर जाती है। आप यहाँ अपलिफ्शन का महसूस करते हैं, कहीं डिस्टर्बेंस महसूस नहीं करते, अपनी चीज़ों के प्रति एकदम क्लियर होते हैं, अपने गोल्स के प्रति एकदम क्लियर होते हैं, क्योंकि आप एकदम ऊपर हाई वाइब्रेशनली ऊपर 5D रिलम्स और ये डायमेंशन से आप बिल्कुल कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना, ये 3D और 5D का एक ऐसा जोड़ होता है जो एक दूसरे को कंजक्ट करता है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलाता है इन दोनों को। ठीक है ना, तो 3D और 5D की मतलब जो 3D की जो रियलिटी है ना 5D से कनेक्ट हो जाती है। यदि आपका, सीधे शब्दों में बताती हूँ, यदि आपका 5D में कनेक्शन हो चुका है, आप मिल चुके हैं साइंस सिंबल सिंक्रोनिसिटी और आपका इंट्यूशन पावर आपको बता चुका है कि आप वहाँ मिल चुके हैं, आपके बीच में बहुत प्यार है, आपको न्याय मिल चुका है, आप एक साथ किसी सोल पर्पस में जुड़े हुए हैं, ड्रीम्स में दिख रहा है, विजन में दिख रहा है, साइंस में दिख रहा है, जैसे भी दिख रहा है, आपकी आत्मा कह रही है, आपकी सोल कॉलिंग कह रही है, तो वो यहाँ पर 3D में भी होता है, उसको वहाँ कनेक्शन मिला जाता है। और हाँ, 88 पोर्टल जो है ये साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के लिए मेनली, खास तौर पर उन्हीं के लिए इस पोर्टल को बहुत विशेष माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ 5D में यदि उनका कनेक्शन है जो 3D में दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आप साइलेंट जर्नी में है, तो वहाँ पर वो आपको दिखाई देना शुरू होता है। तो यानी कि सीधे सीधी बात ये कह सकते हैं कि ये उनके लिए विशेष है जिनके लिए अब तक कुछ नहीं हुआ है, जिनके अब तक हाय हेलो भी नहीं हुई है, जिनकी अब तक बात भी नहीं हुई है ट्विन फ्लेम जर्नी की यदि हम बात करते हैं तो। ठीक है ना, ये सभी चीज़ों के लिए है। वैसे अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आपने कोई मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ी है तो आज इस पोर्टल में फल मिलने में भी कोई कसर नहीं दी जाएगी। आपको आपका जो जस्टिस आपके लिए है वो दिया ही जाएगा। जिस भी विषय में आपने, आप ये मत सोचना कि आपने जो किया वो बेकार चला गया, ऑल इन वेन। नो, इट्स द टाइम टू गेन। यही टाइम है आपकी प्राप्ति का। ठीक है ना, तो हाई सेल्फ से जोड़ता है, ये सीधी सी बात है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। आप अपने आप को फील कर सकते हैं। और जो लोग अपनी सोल कॉलिंग को नहीं सुन पाते हैं ना, डिस्टर्ब रहते हैं कि पता नहीं मेरी आत्मा मुझसे क्या कह रही है, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, और पता नहीं मेरी आत्मा बोल रही है, मेरा दिमाग बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वो आपको सुनाई देगा, आपको अपनी सोल की आवाज़ सुनाई देगी, उसका मीनिंग समझ में आएगा, वो कहना क्या चाह रहे हैं। आज से लेके 12 अगस्त तक ये चीज़ें आप करते रहो, ये आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होना है कि बिल्कुल एक ही चीज़ के पीछे आप हाथ धो के पड़ जाएं। एक टाइम विशेष निकालें, सिर्फ एक टाइम विशेष निकालें। हाई वाइब्रेशन में तो आपको पूरे दिन रहना है, बट एक स्पेशल टाइम, कोई एक टाइम निकाल लीजिए जो आपको बिल्कुल अच्छा सा लगता हो, बिल्कुल शांत, बड़ा अच्छा माहौल, उसमें आप ये छोटे छोटे रिचुअल्स अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत चीज़ें लेके आता है। ठीक है, बहुत अच्छा सा होता है, आपके लिए वर्क जरूर करता है। आपको मतलब डिसअपॉइंट नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर दिख जाएगा जो अब तक नहीं दिखा है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है ना, तो हम बताते हैं। तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि 88 पोर्टल इतना इफेक्टिव, इतना इंपॉर्टेंट आखिरकार है क्यों। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो जैसे सन की एनर्जी होती है जिससे हम सब कुछ चलाते हैं, हमारी ज़िंदगी चलती है, हम चलते हैं, दुनिया चलती है, सब कुछ होता है। अगर सूरज नहीं होता है तो क्या होता है ये तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो वो जितना इंपॉर्टेंट सूरज है हमारे लिए, ऐसे ही एक सीरियस जो स्टार की एनर्जी होती है, सीरियस स्टार एनर्जी, वो एकदम डायरेक्ट, ये दो जैसे सन की एनर्जी हमारे पृथ्वी पर सीधी पड़ती है, ठीक है ना, इसी तरह सीरियस स्टार एनर्जी हमारी पृथ्वी पर, इन दोनों की एनर्जी मिलकर जो सीधी डायरेक्ट हम लोगों पर पड़ती है, हमारी अर्थ पर पड़ती है, इससे हमारी ये पूरी पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये किसी के लिए भी किसी भी तरीके से नेगेटिविटी नहीं लेकर आती। जस्टिस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव है तो सब ठीक है। इसमें तो जो प्रॉब्लम में डाल रहे हैं ना लोगों को, जो प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं उनके लिए तो है ही है अच्छी, जो लोग प्रॉब्लम में डाल रहे हैं उनको भी मौका मिलता है कि आप सुधर जाओ, आप समझ जाओ सही क्या है गलत क्या है, यहाँ से अपने जो कर्मा बैगेजेस हैं इन्हें कुछ समेटना शुरू कर दो। जैसे जैसे 7 पोर्टल आता है ना तो ये धीरे धीरे गेट पोर्टल खुलना शुरू होता है टेट का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टल इसीलिए होता है क्योंकि सीरियस स्टार एनर्जी आपकी पृथ्वी पर सीधी पड़ रही है सन की लाइट को के साथ साथ एकदम डायरेक्ट। तो अब क्या है ना, आप इसकी क्यों नहीं ले पाता हर इंसान इससे फ़ायदा, क्यों नहीं हो पाती कुछ भी चेंजेस हर किसी की लाइफ में, क्यों? क्योंकि हर कोई रिसीविंग मोड पर नहीं होता, इतना हाई वाइब्रेशनली नहीं अपने आप को अपलिफ्ट कर पाता है कि वो कुछ चीज़ों में से एनर्जी ले सके। कहते हैं ना कि जैसे हम छोटा सा उदाहरण लें कि घी है
तो हम जब घी खाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, मतलब कि हमें तंदुरुस्ती देता है, या फ्रूट्स हैं या जो भी हम विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, ये हम अब्जॉर्व कर सकते हैं, हमारे शरीर बिल्कुल अच्छे से अब्जॉर्व कर लेता है, हमें फ़ायदा हो देता है। लेकिन चीज़ तो वही अब्जॉर्व कर पाएगा ना जिसके अंदर इतनी क्षमता होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि आप उसमें से चीज़ें रिसीव कर सको। लेता खाना तो हर कोई जानता है, बट स्ट्रांग भी तो होना चाहिए ना अंदर का, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। इसी तरह से किसी भी चीज़ की अगर साइन लाइट पड़ रही है, डायरेक्ट पॉजिटिव वाइब्रेशनली हाई चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आप रिसीविंग मोड पे अगर हैं, आपका हाई वाइब्रेशन इतना हाई है, आप एनर्जेटिकली इतने हाई हैं, तभी तो आप रिसीव कर पाएंगे। तो उसको करने के लिए अपने आप को आपको अपलिफ्ट करना होगा। आ रहा है करके केवल ये सोच कर बैठ जाना कि मुझे भी मिलेगा क्योंकि सबको मिलेगा, तो ये चीज़ें गलत हैं। आप केवल इसलिए लाइन में खड़े हुए हैं क्योंकि सब खड़े हुए हैं, तो ये गलत है। आप क्या लेके खड़े हुए हैं, आपकी क्वालिटी क्या है, आपने कितना अपलिफ्ट किया, आपकी प्रिपरेशन क्या है, आपकी तैयारी क्या है, आपने कितना होमवर्क कर रखा है, इस चीज़ पर बेस्ड होती हैं ये चीज़ें कि आप कितना रिसीव करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ चुके हैं। तो अब उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो आपने क्या क्या करना है, छोटे छोटे काम हैं जो आप करते हैं, तो आप देखना फिर क्या होता है। लॉइन की एनर्जी है तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना कि आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, आपको अपने सारे डेबिट्स क्लियर करने हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आप अपने डेबिट्स हो सके तो प्लीज़ क्लियर करें। सारा नहीं हो सकता आधा करें, आधा नहीं हो सकता थोड़ा करें। उसको आश्वासन दे कि मैं कर दूंगा और मैं कर रहा हूँ, मैं इस प्रयास में हूँ कि मैं अपने सारे ये कर्जे क्लियर कर दूँ, सारा का सारा अपने बोझ उतार दूँ अपने ऊपर से। ठीक है, यदि आप ये चीज़ लेके चल रहे हैं अपने साथ साथ कि नहीं करना है, नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं करूँगा, पहले मैं ये करूँगा, पहले मैं ये लूँगा, तो ये चीज़ें आपके लिए वर्क बिल्कुल नहीं करेंगे। 88 पोर्टल आएगा और चला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं प्राप्ति देकर जा पाएगा। ठीक है, आप पहले हाइब्रेशन खाली होइए पहले गलत चीज़ों से। बर्तन को गंदे चीज़ों से आपने भरा हुआ है तो वो बर्तन कोई नई चीज़ कैसे उसके अंदर आप डालेंगे। अगर आपका पॉट खाली है, आपका बाउल खाली है, तभी तो उसके अंदर आप भरेंगे ना, कुछ नई चीज़ डालेंगे आप उसके अंदर। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको वो सब क्लियर करना है, अपने आप को डेबिट फ्री करना है। ठीक है, डरना एकदम खत्म करना है। जितनी इतनी क्वालिटीज़ शेयर के अंदर होती हैं, मान लिया ना आपने लॉयन गेट पोर्टल नाम से ही बना, तो जब आप उसकी वाइब्रेशन से मैच करेंगे अपने आप को, तभी तो चीज़ें आपके हिसाब से होंगी ना। ये तो बात आपको सबको पता है ना। तो पहले तो अपना कोई ये जो लॉयंस होते हैं ये किसी का उधार रखते हैं, नहीं रखेंगे, राजा हैं भाई। डरना नहीं है बिल्कुल, ये क्वालिटी आपको अपनानी है, आपको भी नहीं डरना है, गलत बात करनी नहीं है, सही बात से डरना नहीं है। ठीक है ना। तीसरी बात, आपको बिल्कुल यू हैव टू फील लाइक अ किंग। आपको बिल्कुल राजा की तरह महसूस करना है। राजा किसके लिए? दूसरों के ऊपर रौब जमाने के लिए नहीं, अपनी इच्छाओं का राजा, अपने सही करने के लिए अपने फैसलों पर अडिग रहने वाला एक इंसान जो न्याय के साथ साथ सही गलत का भी फैसला कर सकता है। चाहे आप डीएम हैं, चाहे आप डीएफ हैं, कुछ भी हैं, आप एक इंसान हैं और आपको सही गलत का फैसला करना आना चाहिए, चाहे अपने लिए है चाहे दूसरों के लिए है। आप एक राजा की तरह सोचेंगे, स्वच्छंद रहेंगे, दबेंगे नहीं। ठीक है, आपको 17 टाइम्स आपको जो है इन्फिनिट साइन बनाना है एक दिन में। आज से लेके 12 अगस्त तक आपको रोज़ डेली छोटा सा रिचुअल करना है ये वाला कि 17 टाइम्स यानी 17 बार आपको एक इन्फिनिट साइन बनाना है कोरे पेपर पर, एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर पर। और उसमें उनके जो सर्कल होते हैं ना, इन्फिनिट साइन आपको पता है कैसे बनता है, उनके सर्कल्स में अपना दोनों का नाम भी लिखना है। तो ये चीज़ें आपको वाइब्रेशनली हाई करेंगी, आपके सब क्वेश्चंस माइंड में इस चीज़ को डालेंगी। और क्योंकि ये 88 पोर्टल है, क्योंकि इन्फिनिट साइन है, तो ये चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं। ये एक छोटा सा रिचुअल है, आप इसे ज़रूर करें। ठीक है। तीसरा मेरे ख्याल से फोर्थ है, कोई भी प्रयास करते रहना किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए आप रुके हुए हैं, स्टक हो गए हैं, तो ये चीज़ अभी छोड़ दो, इसी वक्त छोड़ दो। थकना, हारना या एक जगह बैठ जाना गलत है। अगर आप इस पोर्टल में खाली हाथ नहीं रहना चाहते हैं तो प्रयास करते रहें। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, उसे क्रैक करने के लिए उसके प्रयास करते रहें, एग्ज़ाम दें, फॉर्म भरें। नए जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि ये एजुकेशनली भी आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। आप एजुकेशन लाइन में कुछ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मिलेगा, फ्यूचर बनेगा और आपकी चीज़ें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आके खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, थकना नहीं है। थकान बिल्कुल महसूस हो सकती है आपको, क्योंकि काफ़ी एनर्जेटिकली वर्क कराए जाते हैं। और जब आप इस तरह की जर्नी में होते हैं तो आपका जो फिजिक होता है वो भी कहीं ना कहीं मेंटल एक्सरसाइज के साथ साथ वो भी थकता है। बट आपको थकना नहीं है, आपको बैठना नहीं है, आपको करना है, आपको अपना 100% देना है। बीच बीच में एक छोटा सा पावर नैप लेते हैं ना, उस तरीके से बीच में आप रेस्ट कर सकते हैं। कामों के बीच में अपना एक छोटा सा रेस्ट का छोटा सा 15-20 मिनट का अपने आप करना है, अपने आप को देना है टाइम। रिलैक्स भी रहना है, ऐसा नहीं है कि भागते ही रहना है। रिलैक्स रहें, बॉडी को बूस्ट अप करें, फिर खड़े हो जाएं। बस उसमें ही है कि आलस में नहीं बैठना है। ठीक है ना। और अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, आप जानते हैं कि ये गलत है, घर में हो रहा है, मम्मी किसी के साथ कर रही है, पापा किसी के साथ है, आप खुद कर रहे हैं, या कोई आपके सामने ऐसा कर रहा है, कोई पड़ोसी है, कोई फ्रेंड है,
आपको पता है कि ये गलत कर रहा है, बट आप उसे कुछ कह नहीं रहे। क्यों? क्योंकि संबंध खराब हो जाएंगे। नहीं, आपने नहीं करना है ऐसे। अगर आपने चुप लगाया तो वही बात है कि ऊपर आपने यही एनर्जी भेजी, तो आपके लिए भी सही गलत का निर्णय कोई नहीं करेगा। नो, ठीक है ना। 8th है कि अपना आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है भाई। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के लिए नहीं गंवाना है, किसी के लिए नहीं झुकना है, किसी के लिए नहीं रुकना है। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले रखना है, ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, तो यू हैव टू चूज़ वन, यू हैव टू चूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है ना। तो अपना सबसे पहले नंबर पे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चुनें और उसको ही प्रायोरिटी दें, चाहे फिर वो सामने आपका डीएम या डीएफ ही क्यों ना हो, ठीक है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट को चलने की किसी को इजाज़त नहीं है, ठीक है, ओके। और अपनी इमेजिनरी जो आपकी पावर्स हैं, जो आप इमेजिनेशन कर लेते हैं ना, जो मैनिफेस्टेशन का इतना बेस्ट टाइम है ये, कि इसमें अगर आप कुछ भी इमेजिन करेंगे वो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो ये बेस्ट टाइम होते हुए इसी वजह से इसमें थोड़ा सा ये खतरा है कि अगर आप कुछ गलत सोच लेंगे ना और उसे कंटिन्यू सोचते रहेंगे और सबकॉन्शियस माइंड में बैठाने में कहीं कामयाब हो गए तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसलिए कुछ भी गलत, कुछ भी नेगेटिव जो आप नहीं चाहते हैं वो आप सोचेंगे भी नहीं। जो आप नहीं चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, माय गॉड ऐसा ना हो जाए, नहीं भैया, कुछ नहीं सोचना है। ऐसा नहीं हो जाएगा मतलब नहीं सोचना है। सोचेंगे तो मैनिफेस्ट कर लेंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए अच्छा ही अच्छा सोचें। कोई गलत ख्याल आए तो अपने दिमाग को इधर उधर बटा दें, कुछ ना कुछ कानों में लीड लगा के सुन लें, गाना सुन लें, हाई वाइब्रेशनली कुछ ना कुछ म्यूज़िक कुछ भी कर लें, बट गलत दिमाग में विचार ना डलने दें, ना आने दें, ठीक है ना। कि कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं आ जाएगी, वो थर्ड पार्टी तो नहीं ऐसा कर रही, कहीं वो घूम तो नहीं रहे, माय गॉड क्यों भाई क्यों, ठीक है ना। और एक फाइनल बात, अपनी विश 8 टाइम्स बोलकर आपको क्या करना है, ये फाइनल वाला जो है ना ये बहुत इफेक्टिव है, बड़ा मज़ा आने वाला है इसको करने में। दिन में 3 बार ऐसा करें। आज 1 तारीख से लेकर 12 अगस्त तक आप ये काम करें। और ये सारे काम ना आपने करने अकेले में, कोई आपको टोके ना, क्योंकि कोई टोके या एनर्जी लगाए या कोई हंस दे आपके किसी बात पर जो कि आप कर रहे हैं, तो वो चीज़ें रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं उनमें ना। तो आपको क्या करना है, अपनी विश 8 टाइम्स बोलकर कहीं भी अच्छी दिशा में मुँह करके, मतलब आप करेंगे ईस्ट में करेंगे या जिधर आप बैठे हैं, मतलब भगवान जी की अलमारी है, भगवान जी का कुछ भी भगवान जी का आपका है सामने रखे हैं, या पूरब दिशा में सूरज की तरफ भी आप करें। 8 टाइम्स बोलेंगे और ताली बजानी है आपको, जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ ताली बजानी है। और ऐसा क्यों करना है ये भी सुन लीजिए। ये गेट पोर्टल्स हैं, ठीक है, अभी खुल रहा है। आज 1 अगस्त है, 8 अगस्त में अभी 7 डेज़ हैं, बट ये खुल चुका है। ये हर बार बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। इस बार 3 की सीरीज़ है, 8, 8 और 8 अगस्त 2024, सब 8 है ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 8 टाइम्स अपनी बोलनी है। 8 टाइम्स बोलिए, 17 टाइम्स बोलिए या 26 टाइम्स बोलिए, जो भी आपने करना है। 8 की डिजिट बनानी है, फिर 8 बार आपको ताली बजानी है, वो भी तेज़ अच्छे से, वाइब्रेशनली हाई होकर और अच्छे से आपने ये काम आपने करना है। ताली बजानी है किस लिए, कि जैसे आप एक किंग हैं, आप अपनी इच्छाओं के किंग हैं, मन के आप दास नहीं हैं। आपने मन को अपना दास बना लिया है और आप मन को निर्देश दे रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ, एंड देन आप ताली बजा रहे हैं जैसे कि आप किसी गेट को खोलने के लिए आदेश दे रहे हैं। आप 8th स्टेज पे आना चाह रहे हैं अपनी जर्नी में, क्योंकि आपको एक होना है, उद्देश्य से जुड़ना है, इंसान से जुड़ना है, उस इंसान से जो आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपके साथ जुड़ेगा, यानी कि आपका हाफ सोल, ठीक है। आपको अपने सोल पर्पस मांगने हैं और ये करते ही आपको ताली बजानी है जैसे गेट वे आपके लिए ओपन अप किया जा रहा है, ठीक है। इंटेंशन प्योर रखनी है, क्लियर रखनी है। ये वीडियो इतनी अच्छी है कि अगर आप इसे किसी के साथ भी शेयर करेंगे, और ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे बेस्ड बना दी है या कुछ है, ये सबके लिए इफेक्टिव है, सबको फ़ायदे देगी। ये सारे रिचुअल्स, सारी सोच, सारे थॉट्स, सारे ये क्लिक्स आप सभी के लिए काम करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो ब्लेस यू एंड एंजॉय और पोर्टल, इम्पॉर्टेंट पोर्टल। कोई विशेष अगर आपको अपना कोई गाइडेंस लेनी है, कोई रीडिंग निकालवानी है, तो 9410671874 पर आप कांटेक्ट करें और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करते हुए उसका सॉल्यूशन भी लें, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।